अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार सा डिजर्ट। बहुत ही सिंपल रेसिपी होगी और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स होंगे। आज बेसिकली जो डिजर्ट हम बनाने जा रहे हैं वो है गजरेला, यानी कि गाजर की खीर। बहुत ही मजेदार और बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। तो आइए व्यूअर्स देखते हैं कि हमें गजरेला बनाने के लिए यानी कि गाजर की खीर बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले तो हम डालेंगे 2 टेबल स्पून देसी घी। प्योर देसी घी डाला इसमें। जैसे ही देसी घी जो है वो गर्म होगा, इसके अंदर हम डाल देंगे 8 अदद इलायची, मोटी मोटी मैंने कूट ली थी। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अच्छा, मेरी जो गजरेले की रेसिपी है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। लोग दूध के अंदर ही सब कुछ गाजर और चावल डाल के पका लेते हैं, जिससे वो बहुत खड़ा खड़ा, गाजर भी खड़ी खड़ी रहती है, चावल भी खड़ा हुआ रहता है। इतनी जल्दी दूध के अंदर डायरेक्ट चावल और गाजर डालने से वो गलती नहीं है, ठीक है। तो पहले तो हम इसको भून लेंगे, फिर मैं बताता हूँ कि क्या करें। ये हमारी जो है हम लोगों ने इलायची डाल दी थी, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। इसके अंदर जो है मैं ये कद्दूकश की हुई 2 किलो के करीब गाजर डालूंगा। काफी ज्यादा क्वांटिटी में गजरेला बना रहा हूं। हमें इसको गाजर को जो है थोड़ा भूनना है। बहुत ही मजेदार सा जो गजरेला है वो तैयार होगा। मेन मसला जो आता है गजरेले के अंदर, खीर के अंदर, हलवे के अंदर, जी हम डायरेक्ट दूध के अंदर डाल के पकाते हैं। याद रखिएगा, दूध के अंदर डायरेक्ट डाल के जब ये गाजर और ये चावल वगैरह पकाया जाता है तो वो ये गाजर खड़ी खड़ी ही रहती है। अच्छी सी सॉफ्ट गली हुई वो तभी होती है जब उसको अलहदा से पहले आप गला लें, फिर उसके बाद आप दूध डाल के उसको पकाएं। गाजर को थोड़ा सा हम भूनेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं गाजर जो है हम लोग अच्छे से भून रहे हैं। देखें कितनी सी रह गई। जब फ्रेश फ्रेश डाली थी तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लग रही थी, अब ये बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है। गाजर हमारी ऑलमोस्ट, हम लोगों ने इसको देसी घी के अंदर थोड़ा सा भून लिया है। बड़ी अच्छी खुशबू इलायची की भी आ रही है। व्यूअर्स गाजर को भूनने के बाद इसके अंदर मैं अब डालूंगा चावल तकरीबन मैंने जो थे 1.5 कप के करीब, यानी 1.5 प्याली के करीब मैंने चावल लिए थे। उनको मैंने 1-1.5 घंटा पहले भिगो लिया, ठीक है। ये इसमें डाल देंगे। अब इसके अंदर जो है मैं ऐड करूंगा पानी। लोग यूजुअली डायरेक्ट दूध डाल के इसको पका लेते हैं। मैं इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट दूध डालूंगा तो ये अच्छे से, जिस तरह मैं चाहता हूं कि गाजर का गजरेला होना चाहिए, खड़े खड़े चावल और ये गाजर नहीं होनी चाहिए, तो थोड़ा सा पानी पहले डाल के हम इसको गला लेंगे, ठीक है। इससे ये होगा कि गाजर वगैरह जब हम गला लेंगे तो वो बड़ा अच्छा सा उसका जो है वो कॉम्बिनेशन हो जाएगा दूध के साथ। अब हम इसको पका लेंगे। तकरीबन 1 लीटर के करीब मैंने पानी डाल दिया ताकि चावल और गाजर जो है अच्छे से पहले ही पक जाए। फिर दूध के अंदर डाल के जब हम इसको मिक्स करेंगे, पकाएंगे अच्छे से, तो बड़ी अच्छी सी मिक्स होगी, वरना ये खड़े खड़े नजर आएंगे चावल और गाजर। 1 लीटर के करीब पानी गया इसमें। अब हम इसको गला लेंगे अच्छे से, चावलों को भी और गाजर को भी। जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं चावल का दाना जो है वो अच्छे से गल रहा है। ढककर मैंने 10 से 12 मिनट पकाया है। अब इसको और थोड़ा पकाएंगे ताकि चावल का दाना जो है जरा टूट जाए, खड़ा खड़ा ना रहे। पानी भी अभी थोड़ा है इसके अंदर, उसको खुश्क कर लेंगे जरा। इस तरह करने से जो है वो, मतलब जब दूध के अंदर डालेंगे तो बड़ा अच्छा सा जो है ये मिक्स हो जाएगा उसके अंदर। खड़ा खड़ा जो फ्लेवर आता है दाने का, चावल के और साथ में गाजर का, वो खत्म हो जाता है। अच्छी तरह घुल के फिर जो है गाजर और चावल जो है वो दूध में पकता है। आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा खड़ा खड़ा रहे तो आप इसमें दूध डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं, आप पानी ना डालें। पर मैं हमेशा जब भी खीर और गजरेला हो गया या हलवा भी इवन हो गया, मैं पहले पानी डाल के थोड़ा पका लेता हूँ उसको ताकि अच्छे से गल जाए।
फिर आपको इतनी ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, दूध डाल के आप फिर खड़े रहें और चलाते रहें, चम्मच उसको पकाते रहें। फिर ज्यादातर हम यही देखते हैं कि दूध जो है वो जिस तरह ड्राई होता जाएगा बस वो तैयार हो जाएगा। हमें ये फिक्र नहीं होगी कि गाजर नहीं गली है, चावल खड़ा खड़ा उसका दाना है। जी व्यूअर्स, आप अच्छे से देख सकते हैं चावल और गाजर जो है वो अच्छे से गल चुका है, मिक्स हो चुका है। कितना जबरदस्त सा मिक्स हो रहा है। अब इस पॉइंट पे जो है हम लोग दूध डालेंगे। ये जो रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आज से पहले मेरा नहीं ख्याल किसी ने शेयर की होगी कि पहले चावल और गाजर को जो है वो गला लेते हैं, क्योंकि दूध डाल के अगर हम लोग पकाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि लोग शायद ऑब्जेक्ट भी करें कि पानी डाल के क्यों पका रहे हैं। पानी डाल के इसलिए पका रहा हूँ कि गाजर और चावल अच्छे से पहले गल जाए, फिर उसके बाद दूध डालें तो जरा जल्दी तैयार हो जाएगा और बड़ा अच्छा स्मूथ सा गजरेला जो है वो तैयार होगा। इस पॉइंट पे आके मैं इसके अंदर दूध ऐड करूंगा। दूध तकरीबन मैं 5 लीटर के करीब दूध ऐड कर रहा हूं। 5 लीटर दूध गया, 2 किलो गाजर थी, 1.5 प्याली चावल भिगोए हुए थे। फ्रेश दूध लीजिएगा, अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, बड़ा मजेदार सा गजरेला तैयार होगा। अब जो है हम गाजर को और चावल और दूध को इकट्ठा पकाएंगे ताकि अच्छे से जो है ये सब मिक्स हो जाए और गाढ़ा हो जाए। चीनी वगैरह जो है वो हम एंड में डालते हैं, वो स्टार्ट में कभी भी नहीं डालते। व्यूअर्स, गजरेला पकाने का जो एग्जैक्ट टाइम है वो हम लोग मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि टाइम लगता है इसको पकाने में भी। अगर हम लोग चावल ना पहले गलाते तो शायद ये और ज्यादा टाइम लगता। अब दूध डाल दिया, बस हम लोगों ने चावल और गाजर तो ऑलरेडी गला हुआ है। अब हमने इतना उसको पकाना है कि अच्छे से थिकनेस आ जाए, गाढ़ा हो जाए। गाढ़ा होने तक हम इसको पकाएंगे। टाइम जो है वो वेरी कर सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। जी व्यूअर्स, देखिए तकरीबन 1.25 घंटा से 1.5 घंटा के करीब लगा है। ये देखें कितनी अच्छी थिकनेस आ रही है गजरेले के अंदर। अभी हमने इसको मजीद और पकाना है और ड्राई करना है ताकि अच्छा सा थिक हो। फिर बाद में हम इसमें मलाई वगैरह, चीनी, ये सब चीजें और ऐड करेंगे। ये देखें पहले कितना पतला था, अब ये दूध के साथ कितने अच्छे से मिक्स हो गया। पर अभी हमने इसको थोड़ा और ड्राई करना है ताकि अच्छे से थिक हो। हमें और थिकनेस चाहिए गजरेले की। तकरीबन 1.5 घंटा मैंने इसको लो फ्लेम पे पकाया। हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो बहुत जल्दी, क्योंकि दूध डाल दिया है तो फिर वो नीचे बैठ जाएगा, लग जाएगा, और एक दफा जलने की स्मेल आ जाए गजरेले में तो फिर बहुत बुरी लगती है। ये देखिए कितना जबरदस्त सा तैयार हो रहा है। अभी इसको मजीद और पकाएंगे क्योंकि अभी भी देखें दूध का और गाजर का आपस में यकजान होना अभी बाकी है, पर आहिस्ता आहिस्ता थिक होता जा रहा है। ये 1.5 घंटे बाद की कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। फ्लेम जो है वो लो ही रखा हुआ है। जी व्यूअर्स, आप अब इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितना जबरदस्त सा तैयार हो रहा है गजरेला। बहुत ज्यादा थिक हो रहा है, बड़ा जबरदस्त सा। अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर जो है ये क्रीम डालेंगे। ये क्रीम जो है बेसिकली इसी दूध की जो मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया था उसकी मैंने मलाई जो थी वो सारी मैंने निकाल ली थी, ठीक है। और फिर उसको तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब मलाई है वो इसमें जाएगी। फ्रेश मलाई इसके अंदर यूज कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त इसका फ्लेवर होता है। वो अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। इसके अंदर जो है ड्राई मिल्क पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसमें वो भी डालूंगा। उससे भी बड़ा एक रबड़ी का जबरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है। आप चाहें तो मत डालें, मैं थोड़ा सा उसमें वो ऐड करूंगा। 1 कप के करीब ड्राई मिल्क पाउडर भी डाल दूंगा इसमें। ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो मत डालें।
क्रीम डाल दी है, बस थोड़ा सा टेस्ट और एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ। बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा, बड़ा रिच सा क्रीमी सा इसके अंदर फ्लेवर आएगा। अब इसमें हमने चीनी डालनी है। चीनी सबसे एंड पे डालते हैं, चीनी डाल के इसको पकाया नहीं जाता ज़्यादा, थोड़ा सी मेल्ट होने तक पकाते हैं, यानी स्टार्ट में हम इसको चीनी नहीं डाल सकते। देखिए कितना ज़बरदस्त सा थिक हो गया। जी व्यूअर्स, अब अच्छे से इसके अंदर मिल्क पाउडर और साथ में क्रीम जो हम लोगों ने डाली है वो मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा हमने और पकाया। आप देख रहे हैं कितनी थिकनेस आ गई है इसमें। इस पॉइंट पे आके हम इसमें जो है अब चीनी यानी कि शुगर ऐड करेंगे। बहुत एहतियात से चम्मच चलाइएगा, क्योंकि जब ये तैयार होने में आता है, जब मुकम्मल तौर पे पक जाता है, तो इसमें से बहुत ज़्यादा छींटें जो है वो उड़ के आती हैं बाहर। अब इसमें चीनी ऐड करेंगे। मीठा जो है वो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कीजिए। मैंने जो है इसमें तकरीबन 3 कप के करीब भर के चीनी डाली है। गजरेले में यानी खीर में ज़रा चीनी मीठा ज़रा ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, पर 3 कप जो है बिल्कुल नॉर्मल है। 5 लीटर दूध का इस्तेमाल किया था, 2 किलो गाजर थी उसके अंदर, 1.5 कप की क्रीम डाली थी और ड्राई मिल्क पाउडर डाला था इसमें। 1 लीटर पानी गया था शुरू में जब मैंने गाजर को गलाया था। देखें, अगर मैं ना गलाता, अब तकरीबन 2.5 घंटे के अंदर ये गजरेला जो है वो तैयार हो गया। अगर हम डायरेक्ट जो है दूध के अंदर गाजर और चावल पकाते तो ना ही इतने कितने ज़बरदस्त से ये मिक्स हुए, ना ही इतने आसानी से और इतने अच्छे से इसने मिक्स होना था, और बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर होना था। अब ये बहुत ज़बरदस्त से पहले गाजर और चावल अलहदा पकाने के बाद जब दूध में पकाया तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया उसके अंदर। ये देखिए हमारी जो गाजर की खीर है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी और डिफरेंट से आसानी से बन गई। अब मैं इस खीर को डिश आउट करूंगा। व्यूअर्स, डिश आउट करने से पहले एक बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ जिससे इसके अंदर बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी, जो कि मैं बताना भूल गया था, वो था केवड़ा एसेंस। खीर के अंदर जो है केवड़ा एसेंस की खुशबू जो है बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। फ्लेम हमारा बहुत लो है, ठीक है। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें डाल दिया। बड़ा अच्छा क्वालिटी का केवड़ा एसेंस था। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर लें। अब हमारी खीर डन हो गई। इसके बाद हमने फ्लेम ऑफ कर देना है। एसेंस डालने के बाद ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगा। जी व्यूअर्स, मैंने जो है डिश आउट कर दिया गजरेला। गाजर की खीर बहुत ही मज़ेदार बनी है। कुछ बादाम के साथ गार्निश किया, चांदी के वर्क थे उसके साथ मैंने इसको गार्निश कर दिया। बहुत ही मज़ेदार सी और बड़ी यमी सी ये खीर तैयार हुई है और बहुत आसानी से। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल कुक विद हसन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी ये सेम रेसिपी मेरे फेसबुक पेज कुक विद हसन पे अवेलेबल होगी। इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और फिर बताइएगा वीडियो के नीचे कमेंट करके कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।